अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 24 मार्च 2026 है और दिन है मंगल का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है और वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने अमेरिका के साथ जंग बंद करने के लिए 5 सख्त तरीन शराइत रख दी हैं। और ये शराइत ऐसी हैं कि जिनको अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज तक आपने हमेशा ये पढ़ा है कि ताकतवर अपने शराइत मनवाता है, ताकतवर जंग बंदी के लिए शराइत पेश करता है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने जो शराइत पेश की हैं वो कमज़ोर हैं जंग बंदी के लिए, और ईरान ने जो पेश की हैं उससे ये साबित होता है कि ईरान इज़ नॉट कमिंग स्लो। ईरान ये साबित कर रहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल फंस चुके हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सख्त शराइत रख दी हैं। पहले मैं आपको ईरान की शर्तें बता देता हूं, उसके बाद फिर अमेरिका की भी शर्तें मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, और इससे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान ने कितना बड़ा डैमेज किया और किस तरह बुरे तरीके से फंसा दिया है। और लोग जो कहते थे ना डोनाल्ड ट्रंप को कि आप इसराइल की जंग ना लड़ें क्योंकि आज तक किसी अमेरिकी सदर ने ये गलती और बेवकूफ़ी नहीं की, तो डोनाल्ड ट्रंप को अब एहसास हुआ है। पहली शर्त जो ईरान ने रखी है वो ये कि जो भी गारंटर हैं यानी कि जो नाम आ रहे हैं इजिप्ट का, इसके अलावा तुर्की का, पाकिस्तान का, और तो ईरान ने ये कहा है कि अमेरिका ये यकीन दहानी कराएगा, ठोस यकीन दहानी, कि आइंदा वो ईरान के साथ जंग नहीं करेगा। ये पहले, यानी कि जिन मुल्कों को ये शौक़ है कि वो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं, सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, जो जंग बंद करना चाह रहे हैं, तो वो ये यकीन दहानी भी ठोस इन रिटर्न हमें देंगे। दूसरी शर्त सुन लें कि खलीजी ममालिक में, मशरक़ वस्ता के ममालिक में अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अब ये शर्त क्या आप समझते हैं कि अमेरिका तस्लीम कर सकता है? ये तो अमेरिका अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर लेगा अगर ऐसा हो जाता है, अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत करने के मुतरादिफ है। क्योंकि अब आप बताइए ना कि कितने ममालिक में उनके जो मादनियात हैं, उनके जो तेल और गैस के ज़खायर हैं, उनको लूटने के लिए अमेरिका वहाँ पे बैठा हुआ है, और ईरान ये कह रहा है कि आप ये ख़त्म कर दें। तो ज़ाहिर है जब मुज़ाकरात की टेबल पे आप बैठते हैं ना, तो कुछ शर्तें आप रखते हैं, कुछ गिव एंड टेक फिर करते हैं, कुछ नरमी का इजहार फिर करते हैं, इस तरह की शर्तें बहरहाल रखी जाती हैं। तीसरी शर्त कि ईरान और इसराइल के हमले में, अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान का जो डैमेज हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो गैस फील्ड्स वगैरह और ऑयल फील्ड्स पे हमले हुए हैं, उसका हर्जाना अदा किया जाए। यानी उसका तखमीना लगा के हम बता देंगे, आप उसकी कीमत अदा करें। ये तीसरी शर्त ईरान ने लगाई है। और चौथी शर्त ईरान ने ये बताई है कि इलाकाई जो इलाके में, इस ममालिक में, इस खत्ते में जो दूसरे हमले हैं वो भी अमेरिका रोक दे। तो यहाँ पे ईरान की मुराद क्या है कि किसकी तरफ इशारा है? तो यहाँ पे ईरान का इशारा है जनाब लेबनान और बैरूत की तरफ, क्योंकि वो अमेरिका उस पर भी हमले कर रहा है। वहाँ पे हिजबुल्लाह, हौथी वगैरह ये मौजूद हैं जो कि ईरान के विंग से, आपको पता है ज़ाहिर है। तो वो ईरान ये कह रहा है कि उनका भी आप जो है ना, वो भी आपको हमले रोकने होंगे। तो ये 4 बुनियादी बड़ी शराइत हैं जो कि ईरान ने आयत बताई हैं। और 5वीं शर्त ये कि ईरान मुखालिफ जो मीडिया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ये तो 5वीं शर्त है। तो इसमें 3 शर्तें तो ऐसी हैं कि जो कि अमेरिका के लिए आलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं, और ये ईरान ने ये साबित कर दिया है कि आप अगर आपने आप को ताकतवर कहते हैं तो ताकतवर होने के बावजूद अब शराइत मेरी होंगी, मेरी शराइत पे जंग बंद होगी, वरना ये जंग जारी रहेगी। दूसरी तरफ फेस सेविंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और यूरेनियम को अफजुदा नहीं करेगा। तो भाई वो तो कई सालों से ये मुआहदे हो चुके हैं ईरान के। ईरान ऑलरेडी ये कह चुका है कि हम नहीं बना रहे न्यूक्लियर बम, ऑलरेडी मुआहदे हो चुके हैं, IAEA की टीमों के साथ मुआहदे हो चुके हैं, इंस्पेक्शन की इजाज़त वो दे चुके हैं। और जहाँ तक यूरेनियम अफजुदा करने की बात है तो उस हवाले से भी मुआहदे हो चुके हैं। तो ये तो महज एक ऐसा एक शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है कि इससे ही उनकी बौखलाहट का आप अंदाज़ा लगा लें
کہ وہ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ چیزیں ہیں، آلریڈی جو طے شدہ چیزیں ہیں، ایک شرط اور لگا دی کہ جناب ایران اپنا ہرموز کو ایران اور ہم مل کر کنٹرول کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو ایران نے فوراً آ کر تردید کر دی کہ ہمارے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ پوچھا گیا کہ ایران نے تو تردید کر دی ہے کہ ہم تو براہ راست مذاکرات کر ہی نہیں رہے، تو پھر اگین پلٹی کا یو ٹرن لیا فیس سیونگ کے لیے کہ نہیں، ہم تو علی لاریجانی وغیرہ یا خامنائی کے ساتھ تو بات نہیں ہو رہی ہے، کسی اور لیول پہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو کسی اور لیول پہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ تو یعنی اس قسم کے بیانات سے، امریکہ کی کمزور شرطوں سے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے بدلتے موقف سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ اور اسرائیل پھنس چکے ہیں۔